وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. हर किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात की प्रियाई बड़ाई हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है, सज़ावार है, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम के मानने वाला बनाया और जिसने हमें और आपको आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। हमारे आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजार हजार दुरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ फरमाइए मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ फरमाइए दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाई, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें। सामईन, रात के 12 बज चुका है। मैं आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया और बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट उस मजमून की तरफ आना चाहता हूँ जिसके ऊपर आज मेरा खिताब, मेरा उन्वान, मेरी गुफ्तगू आप लोगों के सामने हुई है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब के पास मोबाइल फोन है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम और आप उससे जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, तकरीरें सुनते हैं।
लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जिंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं मुल्क भर में कई स्टेट में प्रोग्राम कर चुका हूं या कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी वो याद है कि मेरी जिंदगी का आज से लगभग 8 या 9 साल पहले इसी जगह पर मेरा प्रोग्राम हुआ था। मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम इस जगह पर मेरा हुआ था और आज फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल के बाद आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ। मैं कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के दरमियान आने का मौका दिया। बहरकैफ आइए मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। ये बात सच है ना, गौर कीजिएगा एक बात पर कि आज मियां बीवी, पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए आज वो रिश्ता नहीं पाया जाता है, बल्कि मियां बीवी के दरमियान आज बहुत ज्यादा तनाव, झगड़ा, लड़ाई अपनी चरम सीमा पर है। और शायद मैं आपको यह भी बता दूं कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में डिवोर्स, तलाक के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। असल में इसके पीछे रीजन क्या है, सबब क्या है, वजूहात क्या है? मेरे भाइयों, रीजन, सबब और वजूहात तो ये है कि आज हमारे घर में ना 12 बच्चे हैं। और कीजिएगा डॉक्टर, इंशाअल्लाह बड़ी काम की चीज आज मैं आपके सामने बताकर जाऊंगा। मेरे माया बहने, आप ये गौर करें, आपस में बातें ना करें, कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी बातों को सुने। हमारे घर में 10 बच्चे हैं, हम 10 बच्चे के बाप हैं, हम 12 बच्चे की माँ हैं। शादी को 20 साल हो गया, शादी को 40 साल हो गया, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ता है, बड़े ही मलाल के साथ बताना पड़ता है कि आज हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें कैसा हस्बैंड होना चाहिए, हमें अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए, हमारे बीवी के ऊपर हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारे ऊपर हमारी बीवी के क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं, हमें मालूम नहीं है। इसी तरह मेरे माओ बहनों को भी मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमें नमाज का मसला मालूम है, रोजे का मसला मालूम है, ज़कात का मसला मालूम है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जनाब आपकी दाढ़ी पक गई, आपका बाल पक गया, शादी होने को आपको 40 साल हो गए, जरा बताइए कि आपके ऊपर आपकी बीवी के क्या हक है? बताइए, नहीं बता सकते। और यही वजह है कि आज हमारे समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर तलाक और डिवोर्स के केसेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मियां बीवी के दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता आज हमारे दरमियान पाया नहीं जाता है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में आज आपके भी हुकूक बयान किए जाएं और उनके भी हुकूक बयान किए जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ा अहम टॉपिक है, ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ा अहम मसला है। इससे पहले कि मैं आपको हुकूक की तरफ लेकर आऊं, पहले ये जान लीजिए कि मियां बीवी का रिश्ता होता क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 2 सूरा अल-बकरा के अंदर इस रिश्ते की खूबसूरती को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है। पहले उस आयत पर जरा गौर कीजिए। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाह ने मर्द को, हस्बैंड को, शौहर को अपनी बीवी के लिए लिबास करार दिया, और उसी तरह बीवी को, पत्नी को, वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए लिबास करार दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, लिबास करार दिया। अच्छा जरा गौर कीजिए, बहुत सारी चीजें बतानी है, जल्दी जल्दी बताता हूं। लिबास हम और आप क्यों पहनते हैं मालूम है? लिबास हम और आप क्यों पहनते हैं मालूम है ना? लिबास हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि लिबास पहनने से इंसान दूसरों के सामने नंगा होने से बच जाता है। लिबास हमारे प्राइवेट पार्ट की, हमारी शर्मगाह की हिफाजत करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन जुमले में इस रिश्ते को वादे किया और कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जिस तरह लिबास हमारे और आपकी प्रोटेक्शन करता है, जिस तरह लिबास हमारे और आपकी हिफाजत करता है, उसी तरह लिबास एक शौहर बीवी की हिफाजत करता है और एक बीवी अपने शौहर की हिफाजत करती है। अल्लाहु अकबर। एक चीज, दूसरी चीज, लिबास क्यों पहनते हैं भाई? लिबास, अभी जाड़े का मौसम चल रहा है ना, अब चादर पहने हुए हैं, जाड़े का मौसम चल रहा है ना, आप जैकेट पहने हुए, कोट पहने हुए हैं, क्यों? क्योंकि ठंडा से हमें बचना है। तो पता ये चला कि लिबास हमें मौसम के नुकसानात से बचाता है। अल्लाहु अकबर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ लोगों, जिस तरह तुम गर्मी के दिनों में गर्मी के लिए कपड़ा पहनते हो और ठंडी के दिनों में ठंडा से बचने के लिए तुम कपड़ा पहनते हो, तो मालूम ये हुआ कि हम मौसम के हिसाब से और मौसम के एतबार से लिबास पहनते हैं। जिस तरह हम आपको मौसम के नुकसानात से बचने के लिए, गर्मी या ठंडी से बचने के लिए उसके हिसाब से लिबास पहनते हैं, उसके हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह लोगों एक बीवी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। एक मर्द अपनी बीवी को ज़माने के बहुत सारे बुराइयों से बचाता है, ज़माने के बहुत सारे फितने से बचाता है, और उसी तरह आपकी बीवी आपको ज़माने के बहुत सारी बुराइयों से और ज़माने के बहुत सारे फितने से बचाती है। तीसरी चीज, लिबास क्यों पहनते हैं मेरे भाइयों? लिबास इसलिए पहनते हैं क्योंकि लिबास पहनने के बाद इंसान खूबसूरत हो जाता है। लिबास हमारी जिंदगी के अंदर खूबसूरत करता है मेरे भाइयों। अगर एक इंसान अगर रास्ते से अगर बरहना होकर, अगर लिबास यानी नंगा होकर अगर निकल जाए तो क्या अच्छा लगेगा? क्या नंगा आदमी को, बरहना आदमी को देखने में अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो लिबास पहनने से इंसान खूबसूरत लगता है। अल्लाहु अकबर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जिस तरह लिबास पहनने से इंसान खूबसूरत दिखता है, उसी तरह एक मर्द की जिंदगी में, जब हमारी जिंदगी में एक औरत बीवी की शक्ल में आ जाती है तो हमारी जिंदगी यानी मर्द की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और उसी तरह जब एक औरत की जिंदगी में एक मर्द हस्बैंड की शक्ल में आ जाता है तो एक औरत की जिंदगी खूबसूरत हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम अपने मर्द, अपनी बीवी के लिए लिबास हो, और ऐ औरतों तुम अपने हस्बैंड के लिए लिबास हो। आगे आइए, अब कुरान उठाइए, इस रिश्ते को सामने रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ये 20वां पारा के अंदर सूरत रूम के अंदर बयान फरमाता है। मेरे भाइयों, आज मेरे सामने जितने लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि शायद को समझने की हमें और आपको जरूरत है। আসসালামু আলাইকুম। আজকে সকালে আমি পুনে গেলাম, পুনেতে একটা অফার এলো যে পুনের জিনিস নিলে পরে এতটা অফার হবে। একটু আমাদের ডেলিখানাতে এখানে বলেছে একটু অফার এসেছে আমাদের কাছে, যারা খাবার খাননি ওনারা যে 60 টাকা করে দিয়ে খাবার খেয়ে আসেন। আপনাদের সাবসিডি দেওয়া হলো 40 টাকা, এটা অফার দেওয়া হলো, আপনারা 60 টাকা দিয়ে খাবার খেয়ে চলে আসেন। और कोई लॉन्च है? तो मैं समझता हूं कि इस आयत के ऊपर ना जो भी मैं
बयान करने के लिए जा रहा हूँ, हम सबको गौर करने की जरूरत है। जरा आयत पर गौर कीजिए। सूरत रूम 21वां पारा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ऐ लोगों वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। अल्लाह फरमाता है कि बंदो, मेरी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। अच्छा, अल्लाह ने बीवियों को क्यों बनाया? बीवी तो हमारे लिए मुसीबत है, मुसीबत नहीं है? बीवी हमारे लिए सरदर्द है कि नहीं है? चल बच्चे बैठ जाओ वहां पे। है बच्चे, बीवी हमारे लिए मुसीबत है कि नहीं है? बोलिए, बीवी हमारे लिए झंझट है कि नहीं है? बीवी हमारे लिए टेंशन है? बिल्कुल बीवी हमारे लिए टेंशन है। हमारे गांव में शादीशुदा इंसान बगैर शादीशुदा इंसान को मशवरा देता है। एक दोस्त ने शादी कर ली, दूसरे दोस्त को ये मशवरा दे रहा है। क्या दे रहा है? भाई जिंदगी में ना सब कुछ करना, पर शादी मत करना। बोले क्यों? बोल रहा है शादी करोगे ना तो तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। बताया जाता है शादी मत करो, जिंदगी में सब कुछ करो, अगर तुमने शादी कर ली तो तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो पता यह चला कि बीवी हमारे लिए मुसीबत है, बीवी हमारे लिए परेशानी का सबब है, हमारे लिए सरदर्द है। फिर अल्लाह ने हमारे लिए बीवी को क्यों बनाया? मेरे भाइयों, ये सोचने वाला